बात करेंगे आज के विषय की। लक्ष्मी जी को कैसे प्रसन्न करें। माँ लक्ष्मी जी की कृपा से ही हमारे जीवन में धन धान्य आता है। माँ लक्ष्मी की कृपा से ही आपके घर का वैभव बढ़ता है, सुख समृद्धि बढ़ती है। लक्ष्मी जी हैं तो सब कुछ है। जिसके ऊपर माँ लक्ष्मी की कृपा हो, जिस घर में वे विराजित हों, उस घर के लिए सुख समृद्धि के द्वार सदा खुल जाते हैं। शुक्रवार के दिन को, ये जो शुक्रवार है, यह माता देवी लक्ष्मी का दिन माना गया है। माता लक्ष्मी को यह दिन समर्पित है। इस दिन माँ भगवती लक्ष्मी की पूजा आप बड़े प्रेम से कर सकते हैं और माँ लक्ष्मी को प्रसन्न कर सकते हैं। जानिए किस तरह माता लक्ष्मी का चित्त प्रसन्न होता है और उनका हृदय आप बच्चों के लिए भर जाता है प्रेम से। शुक्रवार के दिन सुबह सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करने के बाद साफ कपड़ा पहने, घर के मंदिर को साफ करें, गंगा जल से मंदिर को पवित्र करें, मंदिर में श्री यंत्र को स्थापित करें, माँ लक्ष्मी की विधि विधान के साथ पूजा करें, श्री सूक्त का पाठ करें, माँ लक्ष्मी के साथ भगवान विष्णु जी की पूजा करें। बिना भगवान विष्णु की पूजा के माँ लक्ष्मी प्रसन्न नहीं होती, इसलिए माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए श्री हरि को प्रसन्न करना जरूरी है। उनकी पूजा करें। माँ लक्ष्मी की पूजा में शंख बजाने की विशेष मान्यता है। शंख को माँ लक्ष्मी का भाई कहा जाता है। तो माँ लक्ष्मी के समक्ष घी के दिए जलाना भी बहुत शुभ माना जाता है। कहते हैं इससे माता लक्ष्मी की कृपा बनी रहती है और माँ लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं। शुक्रवार के दिन माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए उनकी प्रिय चीज़ें जैसे कमल के फूल, कौड़ी, शंख, लाल या गुलाबी कपड़ा किसी मंदिर में जाकर अर्पित करते हैं। इससे भी लक्ष्मी माता प्रसन्न होती हैं और लक्ष्मी से जुड़ी दिक्कतें समाप्त होती हैं। कहते हैं कि जिस जगह साफ सफाई होती है वहाँ माँ लक्ष्मी का वास होता है। गंदे स्थान में माँ लक्ष्मी दूरी बनाए रखती हैं। ऐसे में अपने घर और कार्यस्थल पर हमेशा साफ सफाई रखें। खास तौर पर शुक्रवार के दिन कार्यस्थल की सफाई जरूर करें, इससे धन लाभ होगा। अपने घर में धन की देवी माँ लक्ष्मी को स्थायी वास कराना चाहते हैं, माँ भगवती को स्थित करना चाहते हैं, स्थापित करना चाहते हैं, तो ईशान कोण में मंदिर बना सकते हैं। जब भी आप घर बनाए नया तो आपका पूजा घर ईशान कोण में हो। पूर्व और उत्तर के कोने को ईशान कोण कहते हैं। पूर्व दिशा की ओर बैठकर माँ लक्ष्मी का पूजन करें। पूजा स्थल के नज़दीक किचन या टॉयलेट नहीं होनी चाहिए, है ना। जो वॉशरूम है वो बिल्कुल सटा हुआ ना हो। माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए शुक्रवार के दिन माता को मिश्री और खीर का भोग लगाना चाहिए। इसके साथ ही माँ लक्ष्मी के मंत्रों का जाप स्फटिक और कमलगट्टे की माला से करें। यह काफ़ी प्रभावी माना जाता है। उपाय करने से माता की कृपा जल्दी होती है। बात करेंगे आज के समाधान की। अगर घर का बजट गड़बड़ हो गया है, पैसे नहीं रुक रहे हैं, जब भी घर से किसी भी खास काम के लिए निकलें तो निकलने से पहले थोड़ा मीठा दही खाएं। इससे माता लक्ष्मी की कृपा सदा बनी रहती है। घर में स्थायी सुख समृद्धि हेतु पीपल के वृक्ष की छाया में खड़े रहकर लोहे के बर्तन में जल, चीनी, घी और दूध मिलाकर पीपल के वृक्ष की जड़ में डालना चाहिए। घर में लंबे समय तक सुख समृद्धि बनी रहती है इस उपाय से, और आपके घर में लक्ष्मी का वास सदा रहता है। घर में बार बार धन हानि हो रही है तो मुख्य द्वार पर गुलाल छिड़ककर गुलाल पर शुद्ध घी का 2 मुखी दीपक जलाना चाहिए। मतलब 2 बाती रख कर के दीपक जलाओ, 2 ज्योतियों पर दोनों सटी हों, एक दूसरे से मिली हों। दीपक को जलाते समय मन ही मन यह कामना करनी चाहिए कि भविष्य में घर में कभी धन हानि का सामना ना करना पड़े। यह दीपक शांत हो जाए तो उसे बहते हुए पानी में बहा देना चाहिए। संपत्ति और संतान की प्राप्ति चाहते हैं तो गजलक्ष्मी माँ की उपासना करें। इससे संतान प्राप्ति होती है, संतान का सुख प्राप्त होता है। बात करेंगे आज के वार्तालाप की। फरीदाबाद से स्वाति जी का सवाल है, मेरी 2 बेटियां हैं, इनके भविष्य को लेकर बहुत चिंतित हूँ।
पढ़ाई लिखाई होने के बाद भी कैसा संस्कार होगा, इसकी बड़ी चिंता सता रही है। क्या करूं? देखो, लड़की हो या लड़का हो, 25 वर्ष तक खूब पढ़ाओ, पर बेटी और बेटों का जब आयु 25 वर्ष की हो जाए तो 24 और 25 साल की आयु में बच्चों का विवाह कर देना चाहिए। यदि विवाह समय से करते हैं तो उसके बहुत सारे फायदे हैं। जब समय से विवाह होता है तो बच्चे समय से मैच्योर हो जाते हैं, समय से समझदारी आ जाती है, और विवाह के बाद भी वो पढ़ना चाहें तो कंटिन्यू पढ़ सकते हैं। साथ में रह कर के भी पढ़ाई हो सकती है, तो आप शादी के बाद भी आगे की पढ़ाई कंटिन्यू कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। बहुत समय तक विवाह ना करना, विवाह की आयु बीत जाने के बाद विवाह करना, ये बहुत गलत परंपराएं हैं। 30-30 साल के लड़का लड़की बैठे हैं, उनका विवाह नहीं हुआ, वो कह रहे हैं हम पढ़ रहे हैं। ये 30 वर्ष ना, ये विवाह की उम्र नहीं है। समय से विवाह होते हैं तो समय से बच्चे होते हैं, समय से बच्चों की परवरिश हो जाती है, समय से बच्चे सेल्फ डिपेंड हो जाते हैं। और आपके बच्चों का जब विवाह होता है उस समय भी आप यंग रहते हैं। जितना आप लेट विवाह करेंगे, बच्चों के विवाह तक आते आते आप उतने बूढ़े हो जाएंगे। आप संसार का सारा सुख टाइम से लीजिए, है ना। सब चीज़ समय से होनी चाहिए। तो विवाह 25 वर्ष के पहले तो बेटा बेटियों का हो ही जाए, और बड़े प्रेम से वो अपनी गृहस्थी में रह कर के पढ़ाई करें, आगे की यात्रा गृहस्थी में रह कर करें। बात करेंगे आज के गुरु मंत्र की। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं महालक्ष्मी नमः। इस मंत्र का आप जाप करें। मंत्र का जाप कम से कम आप 1 माला अर्थात 108 बार मंत्र का जाप जरूर करें। इससे आपका निश्चित माँ लक्ष्मी जी की कृपा आपकी ऊपर इस मंत्र से होगी, आपके ऊपर कृपा बनी रहेगी। आज के संस्कार, पैसा आए तो दान जरूर करें। क्यों करना चाहिए? देखो, दानम दुर्गति नाशनम, दान करने से लक्ष्मी माता प्रसन्न होती हैं, और दान करने से ही धन कृपा करके लक्ष्मी माता बरसाती हैं धन। हमारे जीवन में कोई दुर्गति हमारी कभी नहीं होती दान करने से, इसलिए दान सदा करना चाहिए। आज के लकी कॉलर, ठाणे से सोनू जी का सवाल है। महाराज जी, घर में बहुत कलह रहता है, मम्मी पापा आपस में बहुत लड़ाई करते हैं, जिस वजह से पढ़ाई पर ध्यान नहीं दे पाता हूँ, क्या करूँ, कोई उपाय बताएं। आप अपने माता पिता से कहें कि वो कथाएं सुना करें। जब कथाएं नित्य सुनेंगे तो आपके माता पिता की लड़ाई नहीं होगी। उनको बोलें कि वो वृंदावन आए, हमारे पास आएँ, हम उनको समझाएंगे। बहुत सारे पति पत्नी का कलह कथा सुनने के बाद ठीक हो गया, तो आपके माँ बाप को भी कथा सुननी चाहिए, सत्संग करना चाहिए। कहते ना, संगत से गुण आते हैं, संगत से गुण जाएं, लोहा जड़ा जहाज में पानी में उतराए। तो संगति बड़ी अच्छी है, संगति करेंगे तो निश्चित काम बनेगा। गौरी गोपाल आश्रम में जितनी सेवाएं चलती हैं, वृद्ध माओं की सेवा, अन्न क्षेत्र की सेवा, रसोई की सेवा, गुरुकुल की सेवा, एक साथ इतनी सारी सेवाएं गौरी गोपाल में आप देख पाते हैं। वृंदावन आइए और आप भी गौरी गोपाल का दर्शन करके यहाँ से सीखिए कि किस तरह से सेवा की जा सकती है। आप भी अपनी माँ की सेवा करिए, अपने से बड़ों का सम्मान करिए। गौरी गोपाल में जितनी सेवाएं हैं उन्हें ज़रूर देखिए, और देखते रहिए TV9 भारतवर्ष पर महाराज का कार्यक्रम। आप जुड़े रहें, सुनते रहें TV9 भारतवर्ष पर कार्यक्रम, महाराज का मंत्र कार्यक्रम। राधे राधे।